हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ वाटर साइन पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए जून मंथ की लव रीडिंग। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे प्लीज़ उसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले आज जानने की कोशिश करते हैं कि जून मंथ में पाइसेस यानी मीन राशि वाले लोगों के पर्सन्स की फीलिंग आपके लिए क्या चल रही हैं। ऑल राइट, प्लीज़ डिवाइन बताने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताने की कोशिश कीजिएगा कि जून मंथ में मेरी पाइसेस फ्रेंड के पार्टनर्स की फीलिंग उनके लिए क्या चल रही हैं। ऑल राइट, हाँ जी फ्रेंड्स, तो जून मंथ में मेरे पाइसेस यानी मीन राशि वाले लोगों के पर्सन की फीलिंग उनके लिए भागने वाली हैं। एक तरीके से जैसे कि उनके पर्सन उन्हें धोखा दे के मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ग्रुप मुझे वो नज़र आ रहा है कि आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो आपके साथ फेथफुल ही नहीं है और कहीं ना कहीं वो आपको धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ये बात जानते नहीं हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। हो सकता है पास्ट टाइम में भी आपके इन पार्टनर ने आपको एक तरीके से चीट किया है, पर दोबारा वो एक आपसे उन्होंने एक लीप ऑफ फेथ लिया और वो वापस आपके लाइफ में आ गए और अभी भी वो आपके साथ एक ऐसा ही बिहेवियर कर रहे हैं जैसे कि वो पास्ट टाइम में किया करते थे। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के ये जो पार्टनर हैं
ये आपके फ्रेंड ऑफ बेनिफिट है। कुछ ना कुछ ऐसी वजह ज़रूर है जिसकी वजह से ये आपसे प्यार भी नहीं करते, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, किसी और को आपका होने भी नहीं देना चाहते, और आपके साथ जस्टिस भी नहीं करना चाहते। इनकी एनर्जी यही है, आज यहाँ कल वहाँ। जहाँ इनको अपना फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पे ये अपनी सोर्स गाड़ देते हैं, अपने झंडे गाड़ देते हैं। जहाँ पे इनको थोड़ा सा बेनिफिट नज़र आता है फिर ये उठा के आपको चीट करके बीच रास्ते में परेशान करके चले जाते हैं। सेकंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स, सेकंड ग्रुप वाले लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे लेके वो बहुत डिप्रेस्ड है। मे बी ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों एक वाइब आ रही है इस टाइप की कि आपने उनके साथ चीटिंग की, आपने उन्हें हर्ट किया, आप उन्हें छोड़ के चले गए, और आपके वो पर्सन उन्होंने अपना 100% इस रिश्ते में दिया। हमेशा आपसे ज़्यादा उन्होंने इस रिलेशनशिप को बनाने पर काम किया, हमेशा आप पर बिलीव रखा। लेकिन इन द पास्ट या कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट टाइम में भी एनर्जी हो सकती है कि आप लोगों ने किसी और के साथ मिलके उन्हें चीट किया, या उनकी वजह से वो क्योंकि किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ। या फिर ऐसा सब कुछ हो गया कि आपको समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसे जस्टिस दे रहा हूँ या मैं किसे जस्टिस दे रही हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो इस रीडिंग में पता नहीं क्यों मुझे 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल्स नहीं, मुझे 3 ग्रुप ऑफ पीपल्स लग रहे हैं। पहले वो कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको चीट करते हैं और वो आपको छोड़ के चले गए। दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन वो कि आपने किसी को चीट किया और अब आप बहुत परेशान हैं। और तीसरे ग्रुप के पीपल्स वो जिनके पार्टनर्स ने उनसे मूव ऑन कर लिया। आपके पार्टनर के मूव ऑन कर जाने पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और आपने खुद को अपने वर्क में बिज़ी कर लिया। या फिर ऐसा भी है कि आपके पार्टनर अब ये सोचते हैं कि अब ये उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट का सवाल है। आपने किसी और की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी और पर्सन की वजह से उनके ऊपर बिलीव नहीं किया, उन्हें छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच के वेट कर रहे हैं कि इस बार भी वही आए
और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने बहुत परिश्रम कर लिया, अब कुछ परिश्रम आपको भी करना होगा। एक इक्वल गिव एंड टेक अगर आप इस रिलेशनशिप में मुझे देंगे तभी मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी या आऊँगा, अदरवाइज़ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसी वाइब भी मुझे यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कि जून मंथ में आपकी फीलिंग आपके पर्सन को लेकर क्या रहने वाली है। आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपने आपके पार्टनर के साथ धोखा किया है, उन्हें चीट किया है। और फ्रेंड्स, ये एनर्जी मुझे आप ही की लग रही है। आप उनसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आप उन्हें अपना कप ऑफर करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे प्योर डिवाइन कनेक्शन भी दिखाई देता है, प्योर सोलमेट कनेक्शन। एक ऐसा कनेक्शन आप लोगों के बीच जो एक एंजेलिक ब्लेसिंग्स से भरा हुआ है, जिसमें अट्रैक्शन भी है। आप उनको पास टाइम में छोड़ के भी गए, लेकिन अभी आप उनको इस रिश्ते में जस्टिस देना चाहते हैं। आपके मन में भी बिल्कुल शांति नहीं है। आप बाहर से भले ही कुछ भी दिखाने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन आप जानते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज क्वीन ऑफ सोल्स। कहीं ना कहीं आप ये बात ज़रूर से जानते हैं कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ उन्हें फाइनेंशियली, सिर्फ उन्हें चीट करने के लिए, उन्हें यूज़ करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ज़रूर से है कि कोई और कनेक्शन जो आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग बन के आया, एक गिफ्ट बन के आया, और आपने इस पार्टनर की वजह से उसको चीट किया, उसको खो दिया, उसको हर्ट कर दिया। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं होता कि जो कनेक्शन आपका पहले किसी और के साथ हो, एक लॉन्ग टर्म हो, वही सही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम से आपको सिर्फ धोखा दे रहा है, और अब आपकी लाइफ में एक प्योर लव, आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में एंटर हुआ, जिसने सिर्फ और सिर्फ हमेशा आपको पॉजिटिविटी दी, जिसने खुश होना सिखाया, जिसने हमेशा आपकी केयर की, जिसने हमेशा आपकी हेल्प की है, जिसे हमेशा इस बात में खुशी थी कि
आप खुश हों, आप किसी बात से परेशान ना हो। तो ये डिसाइड अब आप खुद से कर लीजिए कि अगर आप लोगों के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपके बीच में ये 2 या 3 टाइप्स के सिनेरियो हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स हैं, और एक्चुअली ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। तो इतने सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे मैं कैच कर पा रही हूँ। कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने चीट किया, आपको चीट किया। कुछ लोगों के पार्टनर को आपने ही चीट किया। कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते में ज़रूर से है। कोई ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ें आपके रिश्ते में हो सकती हैं। हर किसी की कंडीशन एक अलग अलग होती है, बट आज एक स्ट्रॉन्ग वाइब ज़रूर से आ रही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों की एनर्जी है। जो ज़रूरी नहीं है कि टोटली आप सबसे एक साथ रेजोनेट करें। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपकी सिचुएशन से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जून में उनका एक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो आपकी तरफ बहुत जल्द आएंगे। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास है, बट आपको भी अपनी ईगो को छोड़कर उनसे बिहेव करना होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आता है कि आपको खुद उनके पास जाना होगा। आपने उनको इस तरह हर्ट कर दिया है कि आप ही को उनसे जाके सॉरी बोलना होगा। अगर आप अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं तो ये देख लीजिए कि ये सिचुएशन किस तरह आपके साथ, किस तरह ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गलती आपने की है तो आपको उसके लिए उनसे सॉरी बोलना चाहिए और अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, इनफैक्ट आपको चीट किया गया है, तो फिर आपको उनका वेट करना चाहिए। वो ज़रूर से आपके पास बहुत जल्द आएंगे। फ़िलहाल वो हो सकता है कि अपने फाइनेंशियल मैटर्स पर बिज़ी हों, कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हों। फ्रेंड्स, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम में अगर आपके पर्सन आपको एक मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। ये मैं इंट्यूटिवली लूँगी। हम उनके नाम के कुछ इनिशियल्स भी देखेंगे। कुछ हम उनके मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। आई वॉन्ट टू चेंज, वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो चेंज होना चाहते हैं। देयर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल राइट नाउ, जैसे कि मैंने आपसे कहा
क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, वो खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, वो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। 28, 29, 30 सो ये वो डेट्स हो सकती हैं जिनमें आपका बर्थडे आता है, या आप लोग उनका बर्थडे आता है, या आप लोग इस दिन मिलने वाले हैं। सेव द नेचर, तो ये आपके लिए एंजलिक गाइडेंस है कि प्लीज़ नेचर को सेव कीजिए। डोंट क्राई, अगर आपने उनको हर्ट किया है तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट क्राई। 11, जैसा कि मुझे ये एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट कनेक्शन नज़र आता है। आई मिस यू, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आई एम अलोन विद यू, वो आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं। आई लव यू, वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट लीजिए। यहाँ पर एक डबल कंफर्मेशन हो गई कि आप लोग अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट पार्टनर से डील कर रहे हैं। गिव मी सम स्पेस, उनको थोड़ा टाइम दीजिए। गुड लक, सो विश यू ए गुड लक। अगर आप इस रिलेशनशिप में कुछ सही होने का, कुछ बेटर होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो डिवाइन आपको कह रही है गुड लक। डोंट सैड, आई एम ऑलवेज विद यू, तो सैड नहीं होइए, वो हमेशा आपके साथ हैं। मेडिटेशन, इस टाइम आपको खुद को हील करने और मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई वॉन्ट टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहते हैं। योर स्माइल मेल्ट माई हार्ट, आपकी स्माइल उनके हार्ट को मेल्ट कर देती है। डोंट डिस्टर्ब, उनको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। 10, हो सकता है आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वी विल मीट सून, हम बहुत जल्द मिलेंगे। अब हम कुछ उनके इनिशियल्स देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर है U, देन हमारे पास है W, S, Q, T, K, I, R, O, N। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके आज पाइसेस यानी मीन राशि वालों की रीडिंग। आई होप ये वैसे तो बहुत ज़्यादा अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर आज मुझे ऐसी वाइब आई कि किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए नहीं है, बट फिर भी अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।